नमस्कार साथियों, जय हिंद साथियों। एक बार पुनः आपका सीबीएस क्लासेस पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए करंट अफेयर्स की प्रमुख योजनाओं के संबंधित वीडियो लेकर आए हैं। यानी जो करंट योजना प्रमुख योजना है करंट अफेयर की वो लेकर आए हैं। मान लो कम से कम 3 प्रश्न इस योजनाओं से पूछे जाने वाले हैं, चाहे किसी प्रकार घुमाकर पूछा जाए पूछने वाले। मात्र 10 मिनट की वीडियो, 10 मिनट में सभी क्लियर हो जाएगी योजना। चलिए हम चलते हैं प्रमुख योजनाओं की ओर। सबसे पहले अभी 1 नंबर पर लाडो प्रोत्साहन योजना। लाडो प्रोत्साहन योजना राजश्री योजना का संशोधित रूप है। यानी पहले इसका राजश्री योजना नाम था, उसका नाम पुनः बदलकर लाडो प्रोत्साहन योजना कर दिया गया है। और इस योजना का प्रारंभ 1 अगस्त 2024 से हुआ है। यानी इसका प्रारंभ हुआ है 1 अगस्त 2024 से। और इसका नोडल विभाग की बात की जाए तो नोडल विभाग महिला व बाल विकास विभाग, महिला व बाल विकास विभाग द्वारा यह है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? महिला सशक्तिकरण प्लस बालिका उत्थान। यानी महिलाओं का सशक्तिकरण और बालिका का उत्थान है। अगर प्रावधान की बात की जाए, इसमें क्या प्रावधान है? प्रावधान है 21 वर्ष से तक 7 किस्तों में डीबीटी द्वारा 1 लाख रुपए सेविंग बॉन्ड। यानी 21 साल तक 7 किस्तों में, अलग अलग किस्तों में पेमेंट मिलेगा और वो खातों में आपके डीबीटी द्वारा भुगतान हो जाएगा। इसके लिए पात्रता क्या है? इसके लिए पात्रता है राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए और बालिका का जन्म राज्य के चिकित्सालय या जननी सुरक्षा योजना में पंजीकृत निजी अस्पताल में होना चाहिए। मतलब यह राजस्थान का मूल निवासी हो, उसके साथ बालिका का जन्म या तो राजकीय हॉस्पिटल में होना चाहिए या जो जननी सुरक्षा योजना में पंजीकृत प्राइवेट हॉस्पिटल है उसमें होना चाहिए। ये थी लाडो प्रोत्साहन योजना। लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत 1 लाख रुपए तक की सेविंग बॉन्ड मिलता है जो 7 किस्तों में मिलता है और राजश्री का ही यह संशोधित रूप है। आगे बात कर लेते हैं 2 नंबर पर भी पन्नादाई बाल गोपाल योजना। पन्नादाई गोपाल योजना, इस योजना पहले नाम था मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। यानी पहले इस योजना का नाम था मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। इसमें क्या 6 दिनों तक दूध पिलाया जाता है। इस योजना के तहत बच्चों को 6 दिनों तक दूध पिलाया जाता है और कक्षा 1 से 8 तक के ही बच्चों को इस योजना के पात्र हैं। फिर इसमें एक श्री कृष्ण भाग्य योजना, मतलब सामुदायिक सहभागिता द्वारा विशेष इसमें भोग हुआ था। अगर बात की जाए कक्षा 1 से 5 तक, कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को 150 मिलीलीटर दूध पिलाया जाता है और उसके अंदर 8 ग्राम चीनी होती है, 5 से 15 ग्राम का मिल्क पाउडर होता है। अगर बात की जाए कक्षा 6 से 8 तक की, तो कक्षा 6 से 8 तक 200 मिलीलीटर दूध होता है और उसमें 10 ग्राम चीनी मिलाई जाती है। कक्षा 1 से 5 तक के लिए 150 ग्राम 150 मिलीलीटर दूध भी, और 6 से 8 तक के लिए 200 मिलीलीटर दूध होता है। अगर बात की जाए 3 नंबर सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है, ये योजना तो बहुत पहले से चली हुई है, लेकिन इस योजना को संशोधित किया गया था। संशोधित यह था कि कम से कम 1,000 रुपये पेंशन मिलेगी। जो पहले 750 रुपये थी, 750 से बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया गया है। और प्रत्येक वर्ष इसमें 15% बढ़ोतरी की जाएगी। यानी 1 साल होने पर 15% बढ़ोतरी होगी। अब फिलहाल वर्तमान में अपनों को जो पेंशन मिल रही है वो 1150 रुपये मिल रही है। और यह स्कीम लागू की भी न्यूनतम राशि, मतलब 1,000 रुपये मिलेगी पेंशन की, और प्रतिवर्ष 15% बढ़ोतरी होगी। यह 1 अप्रैल 2022 से लागू हुआ था। तो ये थी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। अगर हम बात करें मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना की, यानी मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना की, इसकी घोषणा हुई थी 2024-25 के बजट में। जो 2024-25 का जो बजट आया था उसमें से घोषणा की थी मुख्यमंत्री द्वारा। और इसका संचालन है वो कौन करता है? चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग। यानी चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग इसका संचालन करता है। और इस योजना का, मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना का उद्देश्य क्या था? सड़क दुर्घटना मृत्यु में कमी लाना। यानी जो सड़क दुर्घटना पर मृत्यु होती है उसमें कमी लाना। कमी किस प्रकार लाना है वो भी समझेंगे अभी। यानी इसमें इस योजना के तहत राशि है वो, मतलब कोई भी व्यक्ति सड़क पर एक्सीडेंट हो गया, उसको सरकारी या निजी अस्पताल में जो भी पहुंचाएगा तो 10,000 रुपये उसका इनाम दिया जाएगा, प्लस प्रशस्ति पत्र उसको दिया जाएगा। इसके लिए जो व्यय राशि है, यानी सड़क सुरक्षा के लिए तो 100 करोड़ रुपए वो इसे बजट में
जारी की गई है। मतलब ये योजना इसलिए लागू की गई है ताकि सड़क दुर्घटना में कमी सड़क दुर्घटना में जो मृत्यु होती है उसमें कमी आ सकती है, क्योंकि जो दुर्घटना में घायल हो जाते हैं उसको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाने वाले को अगर गंभीर घायल है तो उसको 10,000 रुपये और सामान्य प्रशस्ति पत्र उसको दिया जाएगा। आगे बात करते हैं मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ही है, इससे पहले जो है तो वो थी पीएम किसान सम्मान निधि योजना। दोनों है, दोनों में फ़र्क देखना है अपने को। यानी इसे मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का प्रारंभ हुआ था 30 जून 2024 को टोंक जिले से मुख्यमंत्री द्वारा किया गया था, सीएम मुख्यमंत्री द्वारा किया गया था। इस योजना का जो नोडल विभाग है वो है सहकारिता विभाग। यानी इस योजना का जो नोडल विभाग है वो है सहकारिता विभाग। प्रतिवर्ष अगर खर्च की बात की जाए तो 1400 करोड़ रुपए खर्च होते हैं इस योजना में। यानी इस योजना में 1400 रुपये प्रतिवर्ष 1400 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष खर्च होते हैं। लाभान्वित अगर किसानों की बात की जाए तो 65 लाख लोग इस योजना से लाभान्वित है। तो इसका प्रारंभ हुआ था 30 जून 2024 को। ये भुगतान किस प्रकार से दिया जाता है? पीएम किसान सम्मान निधि की जो 2,000 रुपये की पहली किस्त आती है उसके साथ इसके 1,000 रुपये आएंगे, यानी सीएम किसान सम्मान निधि योजना के 1,000 रुपये आएंगे। पीएम किसान सम्मान निधि की जब द्वितीय किस्त आती है तो उसके साथ सीएम किसान सम्मान निधि के 500 रुपये आएंगे। जब पीएम किसान सम्मान निधि की तीसरी किस्त आती है 2,000 की तो उसके साथ 500 रुपये सम्मान निधि योजना के आएंगे, टोटल यानी 8,000 रुपये आएंगे। यानी पीएम किसान सम्मान निधि के तो 6,000 रुपये आते हैं और 2,000 रुपये सीएम किसान सम्मान निधि के आएंगे, टोटल यानी 8,000 मिलेंगे। अगर किसान सम्मान निधि का पेमेंट का बात की जाए तो 8,000 होता है। 6,000 तो पीएम किसान सम्मान निधि द्वारा मिलता है और 2,000 सीएम किसान सम्मान निधि द्वारा मिलता है। यह थी मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। अब अगर मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना की बात की जाए तो इसका भी सीएम ने शुरुआत की थी, सीएम के द्वारा शुरुआत की गई थी। इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य श्रमिक व वेंडर्स को आर्थिक संबल प्रदान करना है, यानी आर्थिक सहायता देना है। इसमें लाभार्थी कौन हो सकता है? 65 प्लस के जो लोग हैं या 65 प्लस वर्ष के जो आयु के लोग हैं वो इसके लिए लाभान्वित है। इसमें पेंशन कितनी मिलती है? 2,000 रुपये पेंशन मिलती है। और इस पर राज्य सरकार ने वे कितना किया? 365 करोड़ रुपए का इसके लिए बजट निर्धारित किया गया है। और इसका उद्देश्य है श्रमिक व स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक संबल देना। 60 प्लस से ज़्यादा जो व्यक्ति है वो इसका पात्र होगा। 2,000 रुपये इसमें पेंशन मिलेगी और वे है इसका 350 करोड़ रुपए। नेक्स्ट योजना के बारे में जान लेते हैं। 8 नंबर योजना वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना। ये संचालित कौन करता है? संचालित करता है देव स्थान विभाग। यानी वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना को संचालित करता है देव स्थान विभाग। इसमें कौन लाभार्थी है? जो 60 प्लस आयु के लोग हैं, महिला या पुरुष, वो इसके लिए लाभार्थी है। मदुरई से रामेश्वरम तक एक स्पेशल ट्रेन की शुरुआत की गई थी, वो इसीलिए वरिष्ठ तीर्थ यात्रा योजना के लिए की गई थी। तीर्थ यात्रा की सुविधा है वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे मिलती है? तो हवाई यात्रा है, तीर्थ हवाई यात्रा और रेल मार्ग दो ऑप्शन द्वारा की जाती है। हवाई यात्रा की जाती है वो तो पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू नेपाल के लिए होती है। और रेल मार्ग द्वारा 15 स्थानों की जो है वो यात्रा कराई जाती है। कौन कौन सी कराई जाती है वो यहाँ पर आपको सूची दी हुई है साइट से, देवस्थान विभाग की साइट से है। यानी रामेश्वरम मदुरई के लिए करवाई जाती है, जगन्नाथपुरी के लिए होती है, तिरुपति मंदिर बालाजी के लिए होती है, द्वारिकापुरी सोमनाथ के लिए होती है, वैष्णो देवी अमृतसर है उनके लिए होती है, प्रयागराज वाराणसी के लिए, मथुरा वृंदावन बरसाना के लिए होती है, समेध शिखर पावापुरी वैद्यनाथ के लिए होती है, उज्जैन ओंकेश्वर के लिए होती है, गंगा सागर के लिए होती है, कामाख्या के लिए होती है, हरिद्वार ऋषिकेश अयोध्या के लिए होती है, मथुरा अयोध्या के लिए होती है, बिहार शरीफ के लिए होती है और वेलंकनी चर्च तमिलनाडु के लिए होती है। यानी इन 15 स्थानों की तो रेल मार्गों द्वारा किया जाता है। और हवाई यात्रा पशुपतिनाथ मंदिर यानी काठमांडू नेपाल, उसका हवाई यात्रा द्वारा देवस्थान विभाग द्वारा ये तीर्थ यात्रा करवाई जाती है, जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए फ्री रहती है। इसकी लाभार्थी 60 प्लस जो व्यक्ति हैं वो इसके लिए लाभार्थी होता है।
अब अगर आगे बात की जाए 9 नंबर योजना पशुपालक ए हेल्प योजना। पशुपालक ए हेल्प योजना, तो इसका आरंभ जामडोली जयपुर से 1 जुलाई 2024 को किया गया था और सीएम द्वारा किया गया था। नहीं, आरंभ हुआ था जामडोली जयपुर से इसका। और इसका पूर्ण नाम दे पूछेंगे तो नहीं, लेकिन इसका पूर्ण नाम है एक्रेडिटेड एजेंट फॉर हेल्थ इज एक्सटेंशन ऑफ लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन। नाम पूछेंगे नहीं इसका। इसका उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण और पशुपालन उत्पादन। यानी इस पशुपालक हेल्प योजना का उद्देश्य क्या है? महिला सशक्तिकरण और पशुपालन उत्पादन। और इसका आरंभ हुआ था जामडोली जयपुर से 1 जुलाई 2024 को। इसके लिए कौन सा विभाग है? केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय। इस विभाग द्वारा यह संचालित की जाती है। कौन से विभाग द्वारा संचालित की जाती है? केंद्रीय मत्स्य पालन के लिए के पालन विभाग द्वारा, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय द्वारा और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। और इसका प्रावधान क्या है? प्रावधान इसमें ऋण, बीमा, चिकित्सा, कृत्रिम गर्भाधान इत्यादि। ये इस प्रावधान है इसके भी कि ऋण है, बीमा, चिकित्सा, कृत्रिम गर्भाधान इत्यादि, ये इसके लिए प्रावधान किए गए हैं। अगर बात की जाए 10 नंबर मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की, तो ये 2024-25 के बजट में घोषित की गई थी। इस पर गवर्नमेंट द्वारा 400 करोड़ रुपए का व्यय आएगा। कारण क्या है इस योजना का? कारण था पशु स्वास्थ्य और संख्या में बढ़ोतरी लाना। और इसका उद्देश्य क्या है? पशुपालकों के लिए, पशुपालकों के हित में इसका उद्देश्य है। 21 लाख पशुओं का सर्वप्रथम बिना प्रीमियम के बीमा किया जाएगा। अब बीमा किया जाए 21 लाख पशु में 5 लाख गाय, 5 लाख भैंस और 5 लाख भेड़ और बकरी दोनों, और 1 लाख ऊँट। इसमें एक चीज़ निर्धारित है, 5 लाख गाय और भैंस मादा होनी चाहिए, नर के लिए नहीं है। और 5 लाख भेड़ बकरी भी मादा होनी चाहिए, नर के लिए नहीं है। लेकिन 1 लाख ऊँट कौन से भी हो उसके लिए ये योजना लागू रहेगी। और ये मादा है वो दुधारू होनी चाहिए, दूध देने वाले होने चाहिए। इसका गवर्नमेंट का 400 करोड़ रुपए का खर्च होगा। 2024-25 के बजट में इसकी घोषणा की गई थी। पशु स्वास्थ्य के लिए और संख्या में उसके बढ़ोतरी के लिए की गई थी। अगर नेक्स्ट योजना की बात की जाए, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य वाउचर योजना, जिसे माँ कहा जाता है, MAA माँ, इसका प्रारंभ हुआ था 17 सितंबर 2024 को प्रारंभ हुआ था। और सीएम भजनलाल शर्मा ने 8 अगस्त 2024 को इस योजना को मंजूरी दी थी। मंजूरी कब दी थी? 8 अगस्त 2024 को इस योजना की मंजूरी दी थी। सबसे पहले ये प्रोजेक्ट 12 भरतपुर, फलोदी 3 जिलों में चलाया गया था। यानी सबसे पहले 12 भरतपुर, फलोदी 3 जिलों में योजना चलाया गया था। और इस योजना का उद्देश्य था गर्भवती महिलाओं को सोनोग्राफी की सुविधा उपलब्ध करवाना। गर्भवती महिलाएं, उनको सोनोग्राफी की सुविधा उपलब्ध करवाना। और इसका प्रावधान क्या है? योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को QR कोड आधारित वाउचर मिलेगा। यानी महिलाओं को क्या है? QR कोड आधारित वाउचर मिलेगा। और इसमें विशेष क्या है? भी ये योजना चालू तो की गई थी गर्भवती महिलाओं सोनोग्राफी सुविधा उपलब्ध करवाने की, लेकिन इसमें विशेष क्या है कि भी संपूर्ण प्रसव काल, मतलब 9 महीने का जब तक गर्भ हो तब तक 2 बार सोनोग्राफी की सुविधा निःशुल्क प्रदान की जाएगी। इन 2 बार सोनोग्राफी है वो बिल्कुल फ्री की जाएगी। उसके लिए किसी भी प्रकार का कोई भी वेतन नहीं लिया जाएगा, पैसे नहीं लिए जाएंगे। और अंतिम आ जाती है इसमें राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 है। कैबिनेट द्वारा इसको मंजूरी दी गई थी 29 सितंबर 2024 को। इसमें क्या प्रावधान है? 3000 करोड़ अगर निवेश किया जाए तो उस पर 5% इंसेंटिव मिलेगा। महिला स्टार्टअप के लिए भी 2 साल SGST, मतलब राज्य सरकार GST आती है, उसमें 100% इसमें छूट दी जाएगी। और जो 1 करोड़ से कम के उद्योग है, MSME निवेश, मतलब छोटे लोग उद्योग में निवेश करते हैं, वो रिफ्स के दायरे में आएंगे, मतलब राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत ही आएंगे। और इसका अगला है भूमि प्लस विद्युत शुल्क में छूट मिलने वाली है। अगर कोई फर्स्ट बार निर्यातक बनने वाला उपकरण होगा तो उसको प्रोत्साहन मिलेगा। और स्टैंडर्ड सर्विस पैकेज है, इंसेंटिव निवेश योजना की न्यूनतम सीमा बढ़ाई गई है। सामान्य पहले 50 करोड़ थी, वो अब 20 करोड़ है। पर्यटन के लिए अब 10 करोड़ है। चलिए साथी, हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और चैनल को लाइक करना ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। ऑल नोटिफिकेशन ऑन होंगी तो नेक्स्ट आने वाला वीडियो आपके पास बहुत जल्द पहुंचेगा। धन्यवाद साथियों।